हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज की ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ा, मंगलम पुंडरी काक्षाय, मंगलाय तनोहरि। वृश्चिक राशि लेते हैं और जो ये श्लोक मैंने अभी बोला है ये वृश्चिक राशि के लिए है। वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड हैं, जो स्वामी हैं, वो तो मंगल हैं और जो इनके देवता हैं वो हनुमान जी और श्री राम है इनके देवता वृश्चिक राशि के। वो इसलिए मंगल, और मंगल से हम मंगलवार को भी लेते हैं और मंगलवार को जो सबसे अधिक पूजा होती है वो हनुमान जी की और श्री राम की होती है। तो ये जो वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो जो साइन है, इस साइन में इस समय जो सैटर्न की स्थिति है, आज का जो मेन जो विषय होगा, जो सब्जेक्ट है, वो है शनि का बकरी होना और बुध का बकरी होना। और इस राशि पर, जो वृश्चिक राशि पर है, इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि जो सैटर्न है ये 29 मार्च 2025 को आपके ठीक 5th हाउस में आ गए थे और यही सैटर्न अभी बकरी हो गए हैं, रेट्रोगेट अवस्था में है। तो ये 13 जुलाई 2025 से बकरी हो गए हैं और 27 जो नवंबर है तब तक यहाँ पर बकरी की स्थिति में रहेंगे, आपके ठीक जो है यहाँ पर 5th हाउस में। अब 5th हाउस में किसी ग्रह का बकरी रहना, इसका मतलब है कि इस हाउस से संबंधित विशेष रिजल्ट्स यहाँ पर हमें देखने पड़ेंगे। बकरी का मतलब है कि एक ऐसी अवस्था जबकि ग्रह एक स्लो अवस्था में होता है और पृथ्वी से, इस धरती से हमें ऐसा लगता है कि ये उल्टी चाल चल रहे हैं, उसे कहते हैं बकरी, वक्रत्व होना या रेट्रोगेट स्थिति में ग्रह का होना। अब जो सैटर्न है जो आपके 5th हाउस में रेट्रोगेट की स्थिति में है, इसी समय में और इसी दौरान में कुछ जो जो मरकुरी हैं, जो बुध हैं, वो भी आपके ठीक भाग्य स्थान में यहाँ पर बकरी हो गए हैं। और बकरी की जो इनकी अवधि है ये 18 जुलाई 2025 से और 11 जो अगस्त 2025 तक यहाँ पर बकरी अवस्था में 9th हाउस में रहेंगे। अब सबसे बड़ा सीक्वेंस और सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये है कि जो 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस होते हैं, ये हमारे धर्म स्थान होते हैं। धर्म का मतलब ड्यूटीज, ड्यूटीज का मतलब वो चीजें जो कि हमें बहुत करनी भी पड़ती है और निभानी भी पड़ती है, वो हमारा धर्म है। धर्म का मतलब है कि पहला स्थान जिसको कि हमें सोचना पड़ता है कि हम ठीक रहें और ठीक रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये हमारा पहला स्थान है। 5th स्थान हमारा वो है जहां पर से हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ कैसे स्मूथ आगे बढ़े और इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये हमारा धर्म का दूसरा स्थान है। और धर्म का तीसरा स्थान है 9th हाउस, जहां से हम एक देखते हैं कि हमारे पास सुख समृद्धि और सब कुछ तो आ गया है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए और किस ओर बढ़ना चाहिए, जीवन का मकसद क्या है और जीवन के मकसद की तरफ हम चलें, ये है आपका 5th हाउस। 5th हाउस में जो मरकरी हैं, जो बुध हैं, ये भी 18 जुलाई से और जो 11 जो अगस्त आएंगे तब तक यहाँ पर बकरी अवस्था में रहेंगे। साथ साथ में बुध जो है, जो मरकरी है, ये कुछ दिनों में यहाँ पर कंबस्ट भी होंगे 24 जुलाई को और 7:40 शाम को यहाँ पर एक कंबस्ट भी होंगे। तो इस तरह से ये स्थिति इस समय है। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि जब सैटर्न जिस हाउस में बकरी हो रखे हैं, ये यहाँ से ये बताते हैं कि कोई भी ग्रह जब बकरी होता है तो उसमें ये देखना पड़ता है कि ये क्रूर ग्रह हैं या ये वो ग्रह हैं जो कि शुभ ग्रह हैं। शुभ और अशुभ ग्रह की श्रेणी में हम ग्रहों को रखते हैं। तो जो सैटर्न है ये अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रूर ग्रह हैं और ये हमारे दंड प्रक्रिया के तहत हमें जो है एक सही रास्ते पर ले जाते हैं। तो इसलिए इनको हम क्रूर मानते हैं कि भाई सही रास्ते पर ले जाने के लिए उस समय कई सारी परेशानियां उस समय चलती हैं लाइफ में, इसीलिए क्रूर समझा जाता है। जो आदमी आपको सुधार की स्थिति में ले जाता है उसको हम ये समझते हैं कि इस समय हमारे ऊपर कितना प्रेशर ये आ गया है। तो शनि न्याय कारक है लेकिन क्रूर भी इनको माना गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो पंचम स्थान है वहां पर क्रूर होने का मतलब है कि पंचम स्थान से संबंधित, 5th हाउस से संबंधित जो हमारे यहाँ पर संतान है, जो हमारी शादी है, यहाँ पर जो हम अपने कर्मों को करने जा रहे हैं, जो आगे बढ़ने के लिए जो हम प्लानिंग्स कर रहे हैं, जो हमारी सारी जो योजनाएं हैं, वो 5th स्थान से होती है। 5th स्थान में जो भी चीजें हम कर रहे हैं, क्या उनमें कोई कमी तो नहीं हुई, क्या वो चीजें सही ढंग से चल रही हैं कि नहीं, क्या वो विलंबित है कि नहीं, यदि विलंब हो रहा है तो किन कारणों से हो रहा है, इस पर बकरी अवस्था में जो 13 जुलाई से और 27 जो नवंबर है, 138 डेज का जो इंटरवल है, इसमें
इस ड्यूरेशन में हमें इसके ऊपर पुनर्विचार भी करना है, आत्मचिंतन भी करना है, पुनर्मूल्यांकन भी करना है और आत्म सुधार की यदि गुंजाइश है तो वो भी करना है कि हमारी प्रतिभा में यहाँ पर विलक्षण प्रतिभा क्यों नहीं बनी, इस पर भी आत्मचिंतन करना है। विशिष्ट क्षमता क्यों नहीं भी बनी, इस पे भी आत्मचिंतन करना है। और यदि पिछले जन्मों का, क्योंकि पंचम हाउस हमारे पिछले जन्मों से संबंधित होता है, यदि पिछले जन्मों से संबंधित कुछ क्रियाएं हमें अब करनी हो या कुछ काम ऐसे रह गए हों जिनको हमें अब करना है, उन पर भी आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी होता है। कुछ कार्य ऐसे हैं यहाँ से प्लानिंग्स में जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है और जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे, उनको भी करना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ से जो बुद्ध हैं, बुद्ध भी ठीक आपकी जो इंटेलेक्ट है, जो आपकी बुद्धिमत्ता है, जो आपके कार्य करने के ढंग है, जो आपकी स्किल है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपका व्यापार है, जो आपका बिजनेस है, जो आपका पार्टनर के साथ में जो आपका सहयोग है, ये बढ़ाने का काम करते हैं बुद्ध। बुद्ध साथ साथ में हमारी विद्वता, हमारे में जो नॉलेज है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ये बुद्ध करते हैं। इस तरह से जो मर्क्यूरी हैं ये हमें किस स्केल तक आगे ले जाना है इसको देखते रहते हैं कि किस स्केल तक ये आगे पहुंचेंगे और उसमें नॉलेज को कितना गेन कर रहे हैं, साथ साथ में जो लॉजिक है वहां पर कितना लॉजिक इसमें बना हुआ है। तो ये भी बकरी हो गए हैं और 18 जुलाई से और ये 11 अगस्त तक यहाँ पर बकरी रहेंगे। इसलिए जो प्रभाव है उसको हमें ये समझ के देखना पड़ेगा कि ये जो प्रभाव हो रहा है इससे हमें क्या क्या चीजों का नुकसान हो रहा है या किन चीजों में हम यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। इन सब चीजों को देखना और उनको समझना बहुत आवश्यक यहाँ पर हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जो जब जब कोई भी ग्रह बकरी होता है, यदि वो मैलिफिक वहां पर है तो उनके जो जो शुभता है उसमें कमी आ जाती है या अशुभ परिणाम ज्यादा देने लगते हैं। अशुभ परिणाम में क्या होता है, जैसे कार्यों में बाधा आ जाना, आपकी इकोनॉमिक जो पोजीशन है, इकोनॉमिकली आप जो वीक हो जाना, कई तरह से विवाद हो जाना, कई तरह से कोर्ट केसेस हो जाना, कई तरह से अशुभ परिणाम में आत्मविश्वास की कमी होना, आप अपनी चीजों को सही न रख पाना, आपके निर्णय सही न होना, मानसिक तनाव हो जाना, शारीरिक कष्ट हो जाना, पाँव में दर्द हो जाना, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाना, साथ साथ में इन्फेक्शन हो जाना, डाइजेशन आपका ठीक नहीं रहना, ये सारी चीजें ये बकरी भी है, शनि बकरी है, देखो पंचम भी है और नवम स्थान में भी ग्रह बकरी है। तो इनसे ये सारी चीजें जो संघर्ष बढ़ जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, व्यापार में जो है बहुत अच्छा नहीं चलता है, ये सारी चीजें इनसे आने शुरू हो जाती है। इसलिए जो आपका कुंडली है, वो आपका मिरर है, वो आपका दर्पण है, वो बता सकता है कि आपकी दशा में सकारात्मक परिवर्तन कब आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। साथ साथ में ये भी देख सकते हैं कि उसमें जो है आपको ये एक अच्छी स्थिति में बढ़ना कैसे संभव हो पाएगा। ये सारी चीजें आपका कुंडली, जो आपका नेटाल हॉरोस्कोप है, वो विशेष रूप से इसको दर्शाता है और दशा और अंतर्दशा क्या चल रही है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जो ये वृश्चिक राशि के लोग होते हैं, हालांकि ये अपने एक इस तरह से इनमें होता है कि जो इनका व्यवहार होता है, व्यवहार में कई सारी चीजों को अपने मन में रखते हैं और उसके बाद जो है कार्यों में लगे रहते हैं। तो इसके साथ साथ में एक विलक्षण प्रतिभा भी इनमें, हाईली इंटेलेक्ट भी होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट भी होते हैं। साथ साथ में जो वृश्चिक राशि के लोग हैं शार्प थिंकर होते हैं और इसके साथ साथ में आइडियलिस्टिक और जो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, डिटैच्ड थिंकर्स भी ये होते हैं और उसके साथ साथ में इंडिपेंडेंट रूप से आगे चलने वाले स्ट्रांग एनालिसिस होते हैं, एनालिटिकल होते हैं और उसके साथ साथ में जो इनके साथ में प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये लोग होते हैं और इसके साथ में स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होते हैं। व्यक्तिगत रूप से कई सारे लोग जो है इनमें वृश्चिक राशि को धार्मिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये विलक्षण प्रतिभाओं से संपन्न विशिष्ट क्षमता लेने की जो क्षमता होती है वो इनमें होती है। और जो ये ग्रह गोचर की स्थिति है ये कुछ ऐसी दिखा रही है कि कुछ तो वृश्चिक राशि में ऐसा है जो कि इस समय परेशानी का चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से देखेंगे मार्स सीधे अपने हाउस को देख रहे हैं और उसके साथ साथ में हालांकि राहु आपके 4th हाउस में, सुखों में कमी तो होता ही, उतार चढ़ाव और संघर्ष जरूर आपके साथ में है। बाकी आपकी कुंडली बताएगी कि वास्तव में आप किस तरह से यहाँ पर बहुत अच्छे या किन चीजों में आपके साथ में कमी आ रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। मेरा चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक से और इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सभी लोगों तक भेजें
ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।